बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट अरिहंत प्रकाशन का जो है हल करना सीखेंगे। तो इसलिए जो है निर्देश जो है आप लोग अवश्य करके जो है पढ़ना। पेपर में जो है इसमें है पहला जो है खंड आ का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ में जो है हमेशा बहुविकल्पीय जो है प्रश्न जो रहता है लगभग। तो यहाँ से जो है आपका पहला जो है क्वेश्चन से परिमेय की जो है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो ये बताना है क्या होगा। तो इसमें एक जो है अपरिमेय संख्या होगा। किसी भी परिमेय संख्या और किसी भी अपरिमेय संख्या में जो है एक अपरिमेय संख्या जोड़ा या घटाया जाता है तो वह भी जो है मिलने वाली प्राप्त होने वाली संख्याएं भी जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं रफली जो है कर रहा हूं। यहाँ देखिए रफ जो है वर्क, इसमें जैसे दो आपका एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है और जो है ये भी जानते हैं कि रूट जो है 2 या √3 जो है कह सकते हैं। √3 भी एक जो है आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो है क्या है, दोनों एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है। तो दोनों का जो है योग जो है पूछ रहा है, तो दोनों का योग करेंगे तो ये भी एक आपकी अपरिमेय जो है संख्या होगी। या इसी को कह सकते हैं, इसी में आप लिख सकते हैं, इससे जान सक पाएंगे कि जो है यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, फर्स्ट का जो है डी सही हो जाएगा। अपरिमेय संख्या ऐसे जो है पहले का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि जो है 156 का जो है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको जो है क्या करना होगा, आपको जो है अभाज्य इसका गुणनखंड जो है करना होगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब कैसे, मतलब इससे अभाज्य जो है गुणनखंड क्यों कहते हैं, क्या होता है, क्योंकि जो है हम जो है दी हुई संख्या को अभाज्य संख्याओं से ही जो है विभाजित करते हैं, इसलिए जो है हम इसे अभाज्य जो है गुणनखंड कहते हैं। इसे अभाज्य संख्याएं जो है आपकी जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं, कुछ मैं बता रहा हूं। और जो है ऐसे आपको से 2 हो गए, 3 हो गया, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। इस प्रकार जो ये सभी जो संख्याएं अभाज्य जो है संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं संख्याओं से यदि हम दी हुई संख्या को जो विभाजित करते हैं तो वह जो है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ से 2 से मैंने जो है कैंसिल किया था, पहले विभाजित किया था 156 को, 2 से जो है 156 को विभाजित किया 2 से जो है, तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर यहाँ से जो है 2 8 16 कितना आ जाएगा, 2 8 116, 2 8 जो है क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 यहाँ से हो जाएगा। अब ये आपका जो भागफल आएगा वही जो है लिख दिया था। इसी प्रकार जो है 2 से फिर हम 78 को विभाजित किए हैं, तो इसमें कितना है 39। फिर अब क्या करेंगे, इसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 से जब विभाजित करेंगे तो 3 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर जो है 13 51 जो है 13 हो जाएगा। अब जो है इस प्रकार आ जाएगा। अब 3 से जो विभाजिता का नियम होता है, 3 से जो है विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि जो है दी हुई जो है संख्या के अंकों को जोड़ लिया जाए, दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ लिया जाए और वह योगफल जो है यदि 3 से विभाजित है, योगफल जो है 3 से विभाजित है, तो दी हुई संख्या भी जो है 3 से विभाजित होती है। इसलिए ये जो है आपका 39 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद जो है 13 से जो है 13 से ही जो है 13 कैंसिल होगा, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो खुद से ही कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। अब इसके बाद ये आपका जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसका 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य
गुणनखंड। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3 × जो है 13। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की घात जो है 2 × 3 × 13। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी जो है सही हो रहा है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है 2 का जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन में जो है लिखा हुआ है 2 की घात 2 × जो है 3 × जो है 13। ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब उसके बाद जो है तीसरे नंबर जो है देखेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है यदि 3x यदि 3x + 5y 3x + 5y बटे जो है 3x - 5y बराबर जो है दिया हुआ है 7/3। अब कितना दिया है 7/3। इसको हल करना हो, बताना है कि जो है हो तो x अनुपाते y का मान जो है ज्ञात करना है। x अनुपाते y का मान जो है आपको निकाल के बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे। यहाँ से इसको जो है हल किया जाएगा तो ये गुणा करेंगे। यहाँ से 3 का जो है 3 से गुणा हो जाएगा 3x + 5y। अब 7 3x - 5y। अब क्या होता है इसमें जो है कैसे गुणा किया जाता है। तो इसमें जो है दी हुई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उसमें सभी में जो है क्या होता है बाहर की संख्या से जो है गुणा करना होता है। तो यहाँ से क्या होगा 3 × 3 = 9x हो जाएगा प्लस जो है 15y हो जाएगा आपका। अब जो 21x माइनस जो है 35y हो जाएगा। क्या होगा 3 को 3 से गुणा करेंगे, पहले गुणांकों का गुणा कर देंगे तो यहाँ से जो है 9 आ जाएगा। x को साथ में लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस और प्लस जो है प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा और y साथ में लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें किया 3 × 7 = 21x हो गया और जो है फिर माइनस लिख दिए, प्लस और माइनस माइनस 7 × 5 = 35y हो जाएगा। ये हो गया आपका। फिर 9x। अब क्या करेंगे हम जो है x को एक साइड में लाएंगे और y को एक साइड में ले जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर x को एक साइड में और y को एक साइड में। अब होता क्या है इसमें कि इसमें जो है जो उसके सामने दिए हुए चिन्ह होते हैं वह चिन्ह जो है साइड चेंज करने में बदल जाता है। तो यहाँ से इस साइड में जो है प्लस जो है ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो इसलिए जो ये प्लस से इस जो है साइड बदल रहा है, जो माइनस में हो जाएगा -21y हो जाएगा। अब यहाँ जो -35y है इसको ऐसे लिख देंगे और माइनस जो है 15y हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस जो है 12y और ये आ जाएगा माइनस जो है 50y। तो ये माइनस से जो है माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से आपका जो है इसमें y था, यहाँ जो है ये x है तो यहाँ से आपका भी जो है x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये x y को जो है नीचे ले आएंगे यहाँ पर और जो है 12 को उस साइड में ले आएंगे तो 50 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 25 जो है 50 हो जाएगा। तो यहाँ से x अनुपाते जो है y बराबर जो आ जाएगा 25 अनुपाते जो है 6 हो जाएगा। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 25/6 और 25/6 को हम 25 अनुपाते 6 लिख सकते हैं। यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए। और एक बार जो है एक बार आप यहाँ देख सकते हैं इसको भी जो है पूरे जो है क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद हल कराएंगे जो है। अब यहाँ इतना लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए जो है आप लोग जो है यहाँ पर इसको देख करके हल कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है 4 नंबर कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x प्लस जो है 1/3 समीकरण जो है दिया हुआ है। समीकरण जो है 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभेदकर होगा। तो यहाँ से समीकरण की जो है क्या करेंगे तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर
अब इसको क्यों करते हैं, क्योंकि जो है विविधकर जो होता है वो b बराबर b स्क्वायर माइनस जो है 4ac होता है, इसलिए हमको ए और बी और सी की जो है जरूरत होगी तो यहाँ से निकाल लेंगे। इसलिए मैं जो है इससे तुलना कर रहा हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका a का मान जो है 3 हो जाएगा, a बराबर जो है 3 आ जाएगा, और यहाँ से जो है b का मान जो आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा, c का मान जो है 1/3 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, थोड़ा इस तरफ जो दिखा रहा हूँ कैसे, देखिए यहाँ 3x², इसको हम -2 × x प्लस जो है 1/3 लिख सकते हैं। तो हम इसको तुलना इस प्रकार किया जाता है कि यहाँ जो चर दिया होता है, चर को छोड़ करके देखा जाता है। तो यहाँ चर x², यहाँ भी x² यहाँ भी है, तो यहाँ देखेंगे a यहाँ लिखा, यहाँ 3 लिखा उसके स्थान पर x को छोड़ने के बाद, तो इसलिए a बराबर 3 हो गया। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या है, तो यहाँ b लिखा है, यहाँ पर जो है क्या लिखा है, -2 लिखा है, तो -2 लिख देंगे, और c के स्थान पर जो 1/3 लिखा, तो c बराबर 1/3 हो जाएगा। तो अब ये आपको बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान देना है कि जहां भी जो है ऐसा आएगा तुलना करने के लिए, तो वहां पर जो चिन्ह होता है माइनस है, तो माइनस सहित उसका मान हो जाएगा उस अंक का। तो यहां से क्या होगा, विविधकर बराबर जो होता है, विविधकर को इंग्लिश में जो है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो है मतलब इसी को कह सकते हैं डी, आपका डी जो होता है b² जो है -4ac के बराबर होता है। यहाँ से b का मान -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 × a का मान 3, और जो है c का मान 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है -2 का स्क्वायर जो होगा 4 हो जाएगा, और ये जो है आपका यहाँ से जो है 4 × 4, यहाँ से भी जो है 1 आएगा, तो 4 ही आएगा। तो इस प्रकार जो है क्या आ जाएगा, डी का मान जो है विविधकर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। मतलब विविधकर जो होगा जो है, इसका मतलब ए ऑप्शन जो है आपका जो है 0 है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है कि -2 का जो स्क्वायर लिखा है, इसको इस प्रकार हल करते हैं कि यहाँ जो है -2 का जो है गुणा करेंगे -2 के साथ, मतलब आधार को जो है जितना घातीय होती है आधार को उतनी बार आपस में जो है गुणा किया जाता है। तो ऐसे जो है यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 × 4, इस प्रकार ये जो है 4 लिखा गया है। अब जो है 5 नंबर जो है आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर जो है क्या है, 5 नंबर जो है कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का जो है माध्य होगा। तो वर्ग अंतराल 2 जो है से 4 ये दिया हुआ, वर्ग अंतराल क्या दिया, वर्ग अंतराल जो है दिया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से जो है 12, ये आपका जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद जो है बारंबारता को हम जो है कह सकते हैं fi से जो है डिनोट कर लेंगे, यहाँ से fi से डिनोट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बारंबारता जो है दिया हुआ है 2, 4, 7, 3 और 4, ये आपकी जो है बारंबारता जो है दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसमें जब माध्य निकालना होता है और वर्गीकृत आंकड़ा दिया होता है, क्या होता है, जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया होता है तो वहां पर जो वर्ग अंतराल का जो है वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ से वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह जो है निकालेंगे। यहाँ से वर्ग चिन्ह को जो है xi से जो है डिनोट करते हैं, लगभग xi से जो है डिनोट करते हैं। अब कैसे इसका मान आएगा यहाँ पर आपको देखना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर अब जो है बताया गया होगा कि वर्ग चिन्ह नहीं जानते हैं तो ये फिर रिवाइज करा रहा हूं कि जो है वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है कि जो है वर्ग की जो है निम्न सीमा प्लस वर्ग की जो है उच्च सीमा बटे 2, यही जो फार्मूला होता है। इसी प्रकार हम निकालेंगे इस पर जो है, देखिए पहला 2 से 4 वर्ग अंतराल 2 से 4 वाले का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 जो है निम्न सीमा हो जाएगी, 4 जो है उच्च सीमा हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 6/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 × 2 और 2 × 4, इस तरीके से आपका 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हाँ, ये जो है तभी फार्मूला लगेगा
जब यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग नहीं होगा, नॉन ओवरलैपिंग हो, मतलब ओवरलैपिंग जो है ना हो, नॉन ओवरलैपिंग होगा तभी, जैसे 2 से 4, 4 से 6, मतलब यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, इस प्रकार होगा तभी ये वर्ग चिन्ह लगाया जाएगा, तभी ये काम करेगा। तो यहाँ से फिर ऐसे जो है 2 4 6 जोड़ लिए, जो है भाग कर दिए, 2 से 3 आ गए, 4 और 6 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 जो है वो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर 6 और 8 को जो है जोड़ेंगे 14, 14 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 8 और 10 को जो है जोड़ लेंगे 18 हो जाएगा, 18 को 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 10 और 12 को जो है जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22, 22 को जो है 2 से भाग करेंगे तो जो है कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा वर्ग चिन्ह जो है निकल आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है FI इंटू XI जो है निकालेंगे, FI इंटू XI। अब क्या करेंगे, मतलब गुणा कर देना है दोनों को, 2 का जो है 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का जो है 3 से गुणा करेंगे यहाँ से आपका तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 का जो है 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ऐसे जो है ये करेंगे 7 7 49 हो जाएगा आपका, यहाँ से 49 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ से आपका, और यहाँ जो है 11 चक 44 हो जाएगा यहाँ से, इस प्रकार आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे यहाँ से, इसमें जो है सिग्मा FI इंटू XI, FI इंटू XI बराबर जो है जोड़ लेंगे, इसको क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे कि जो यहाँ से 6 9 15 15 7 22 22 4 जो है 26 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10 10 4 14 हो जाएगा यहाँ से, तो टोटल कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 146। एक दोबारा जो है एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ, 7 से 11 11 9 20 20 6 26 7 2 हो जाएगा, 2 4 6 6 6 2 8 8 4 12 12 2 14 146 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा जो है FI निकालेंगे, सिग्मा FI बारंबारताओं का योग भी निकालेंगे, 2 4 6 6 7 13 13 3 जो है 16 16 4 20 कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 14 4 18 2 20 ये आ जाएगा। अब माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य का जो है फार्मूला क्या होता है देखेंगे, माध्य का जो है फार्मूला होता है, या इसी को औसत भी कह सकते हैं यहाँ से, तो माध्य बराबर होता है कि जो है यहाँ से जो है जो सिग्मा FI, इसी को माध्य को जो है x बार से भी डिनोट करते हैं, x बार से जो है डिनोट करते हैं, सिग्मा FI इंटू XI बटे जो है सिग्मा FI होता है, यहाँ से सिग्मा FI XI कितना है 146, और सिग्मा FI का मान जो है कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये हो जाएगा। यहाँ से अब इसको हल करेंगे, अब कैंसिल करेंगे, उसी जो बताए हैं उसी प्रकार जो है गुणनखंड वाला। अब यहाँ से क्या होगा कि 2 से देख रहे हैं दोनों कैंसिल रहेंगे, 2 दाम 20 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 3 6 हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा आपका 73 बटे जो है 10 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा इसमें, अब इसको भाग करेंगे तो ये जो है 7.3 आंसर जो है आ जाएगा। अब यहाँ से जो है क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है D सही हो जाएगा। अब बात ये कि हमको इतना देर इसलिए लग रहा है क्योंकि जो है हम पूरा डिटेल में आपको जो चीजें नहीं आती हैं उसका भी रिवाइज कराते चल रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्वेश्चन बहुत समय लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन जो है क्या है देख रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर जो है 5 नंबर जो है क्या है देख रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर जो है आपका है 5 नंबर हो चुका है। 6 नंबर जो है हल करेंगे आप। 6 नंबर जो है कह रहा है कि त्रिभुज ABC में डी पैरेलल BC इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर जो है 3 सेंटीमीटर और AE बराबर जो है 2 सेंटीमीटर AC की माप होगी। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, आपका जो है त्रिभुज ABC जो है दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र में जो है दिखाया गया है बनाया आपका, ये जो है एक ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें आपका एक क्या है D जो है ये आपका D बिंदु है, D जो है पैरेलल BC दिया हुआ है, D पैरेलल BC दिया हुआ है। यहाँ से AD का मान जो है दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद जो है ये 2 सेंटीमीटर जो है, और यहाँ से जो है D का मान जो है DB का मान 3 सेंटीमीटर जो है दे रखा है, DB का मान जो है 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि AC का जो है माप बताइए। तो AC का
यहाँ से ए से सी का माप जो है बताना है। तो ए से ई का मान जो है मालूम है, ई से सी का मान जो मालूम हो जाए तो क्या हम ए सी का मान निकाल सकते हैं, मतलब ए प्लस ई सी कर देंगे तो ए सी जो है निकल आएगा। तो कैसे हल करेंगे, तो यहां से हम जानते हैं कि जो है क्या है, दिया हुआ है डी पैरेलल जो है बीसी, डी पैरेलल बीसी या जो है दिया है। तो जब डी पैरेलल जो है बीसी, यदि कोई त्रिभुज में दो भुजाओं, ऐसे कोई जो है दो भुजाओं मतलब तीसरी भुजा, दो भुजाओं के जो है छोड़ करके तीसरी भुजा के समांतर जो है कोई एक रेखा खींची जाती है जो क्या है, दोनों जो है भुजाओं को जो है डी और ई बिंदु पर काटती है, और वह जो है दोनों भुजाएं जो है क्या होती हैं, समांतर होती हैं। वह जो है बीसी जो होगा वो डी के समांतर, मतलब यदि जो है कोई त्रिभुज दिया हुआ त्रिभुज है और उसमें बीसी के समांतर यदि जो है डी रेखा खींची जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि AD अपान DB और AE अपान EC जो होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है, प्रमेय जो है 6.1 से जो है होता है, प्रमेय जो है 6.1 से होता है। तो यहाँ से जो है AD अपान जो है DB और AE अपान जो है EC हो जाएगा। क्या बताए कि जो है कोई त्रिभुज है उसमें तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो वह जो है दोनों भुजाओं को जो है एक ही अनुपात में जो है विभाजित करता है, अर्थात AD अपान DB बराबर जो होगा AE अपान EC के जो है बराबर होगा, या जो है इसी को आधारभूत समानुपातिकता नियम या थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 के नाम से जो है जाना जाता है। इसको प्रमेय जो है 6.1 के नाम से जो है जाना जाता है, प्रमेय 6.1 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि AD का मान जो है दिया 1.5 और जो है DB का मान जो है 3 दिया है और AE का मान जो है 2 है और EC का मान जो है नहीं मालूम। तो यहां से इसको हल कर लेंगे। यहां से क्या होगा कि यहां से जो है क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने पर जो है क्या होगा, एक अंक के बाद जो है एक अंक के पहले दशमलव लगाए, इसलिए जो है नीचे अपोजिट साइड में, मतलब अपोजिट, ऊपर होगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, नीचे होगा तो ऊपर जो है 0 बढ़ जाएगा। तो एक अंक के पहले जो है दशमलव था इसलिए 1 0 बढ़ा। तो यहाँ से जो है तुम्हारा जो है आज क्या जाएगा, 15 बाई जो है 30 हो जाएगा यहाँ से, और बराबर जो है 2 बाई जो है EC हो जाएगा यहाँ से। अब जो फिर 15 करना 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ से अभी गुणा करते हैं, EC को यहाँ से गुणा कर देंगे तो EC बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो EC का मान जो है मालूम हो गया। अब क्या है, हमको पूछ रहा है इसमें, इसीलिए जो है ध्यान पूर्वक पढ़ना है, AC का मान निकालना है। AC बराबर जो है, अब देखिए यहाँ 4 जो है पहले से ऑलरेडी C ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए क्या है क्वेश्चंस को जो है वो ध्यान पूर्वक जो है पढ़ने की आवश्यकता होती है, नहीं तो जो है आप जानते हुए भी जो है सरल जो है प्रॉब्लम, सरल जो है समस्याएं भी जो है गलत करके चले आएंगे। तो हाँ, बहुत ध्यान पूर्वक क्वेश्चंस प्रश्न को पढ़ना होता है। तो यहाँ से AE जो है प्लस EC बराबर AC क्या हो जाएगा, तो AE के मान जो है 2 है और EC का मान 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 6.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है ये जो है सही हो जाएगा जो यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद जो है क्या है, हमको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हल करना है। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर जो है, 7 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। 2,3 और जो है, तो यहां से मान लेंगे, माना ये बिंदु जो है क्या दिया हुआ है आपका 2,3 है और जो है बी बिंदु, और माना बी बिंदु जो है क्या है 4,1 है। ये जो है ए जो है बिंदु दिया है 2,3, ये जो है 2,3 और जो है बी 4,1 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है बता रहा हूं सूत्र, फिर देख लीजिए एक बार एक नजर में। यहाँ जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु जो है आपका दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा जो है दिया हुआ है x2 जो है y2।
ये जो है आपको दो जो है बिंदु दिए हुए हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे मान लीजिए ए, ये पी मान लीजिए, यहाँ से पी है और ये क्यू है, तो पी क्यू की जो है दूरी जो होती है फार्मूला पढ़ चुके होंगे, आपका जो है बताया गया होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस जो है y1 का जो है होल स्क्वायर। ये जो है आपको सूत्र बताया गया होगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसी सूत्र पर जो है ये आपका जो है लगेगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो है दूरी ए बी की जो है दूरी क्या हो जाएगी, ए बी की जो दूरी होगी वो हो जाएगी आपका जो है यहाँ से 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस जो है 3 का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको जो है मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे, दोनों को जो है मान लेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे इसको, तो यहां से क्या देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि x2 का जो है इसी फार्मूले में रखेंगे, तो x2 का जो है मान कितना दिया 4, तो x2 के जगह पे 4 रख दिया, और x1 के जगह पे कितना x1 लिखा, तो वहां पर x1 के जगह पे 2 लिखा, 2 लिख दिए। उसके बाद प्लस अब जो है देखेंगे y2 माइनस y1 होता है, तो y2 के जगह पे 1 रख दिए, और जो है y1 के जगह पे y2 के जगह पे 1 हो जाएगा, और y1 के जगह पे जो है 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस जो है ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस जो है 4 हो जाएगा, इस तरीके से 4 4 ये 8 हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं 2√2 जो है आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है 2√2 जो है मात्रक, 2√2 जो है मात्रक हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ से ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जो है 8 नंबर क्वेश्चन जो है हल कराएंगे। 8 नंबर जो है लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा। तो यहां से जो है क्या होगा, आइए देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 है के मूल बराबर है, तो हम जानते हैं कंडीशन जानते हैं। विभुतकर जो है क्या होता है, d बराबर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए बराबर 0 के हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर हो जाए, या d बराबर जो है 0 नहीं, तो वहां पर दोनों उस दिए हुए जो है द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो है बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से हम पहले इसकी तुलना कर लेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस जो है bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब इससे जो है तुलना करेंगे करने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा a बराबर जो है 3 आ जाएगा, b बराबर जो है माइनस 12 आ जाएगा, और जो है c बराबर जो है m आ जाएगा। c बराबर जो है m आ जाएगा यहाँ से। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो है रख देंगे, तो b का मान जो है दिया हुआ है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान जो है दिया हुआ है 3, और c का मान जो है दिया है m, ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा 144 हो जाएगा। ऐसे ही अभी आपको जो है पीछे जो है बता चुके हैं कि माइनस 2 का स्क्वायर कैसे हल किया जाता है, वैसे ही माइनस 12 का स्क्वायर भी हल किया जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 3 12 जो है m आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 3 12 m हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको हल करना है तो या जो है 12 को उस साइड में भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, 144 जो है बराबर जो है कितना आ जाएगा 12 m हो जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ से 12 जो है नीचे आ जाएगा इसके 144 के, तो m बराबर जो है इतना आ जाएगा, तो 12 का नंबर 12 पर m जो है 144, m बराबर कितना आ जाएगा 12, m का मान जो है कितना आ जाएगा, ये पूछ रहा था कि m का मान कितना होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है सी में जो है 12 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ 9 नंबर जो है कह रहा है कि 15 और 25 का एलसीएम 5 है तो उनका एलसीएम होगा, तो उनका जो है एलसीएम होगा। तो यहां से क्या होगा कि 15 और 25 का एलसीएम 5 है तो उनका एलसीएम होगा।
तो यहां से जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के जो है बराबर होता है। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो एलसीएम गुणे एचसीएफ, इस फार्मूले से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। दो संख्याएं दी हुई हैं 15 और 25, तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे और जो एलसी आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ जो है कितना दिया है, एचसीएफ का मान जो है 5 दिया है, तो यहाँ से 15 गुणे जो है 25 बटे जो है 5 बराबर जो है एलसीएम 5 से इसको कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा और 15 पचे 75, एलसीएम जो है बराबर आ जाएगा 75 जो है आपका जो एलसीएम पूछा था, एलसीएम जो है 75 आ गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, ऑप्शन नंबर जो है बी दिया है 75, ये सही हो जाएगा आपका। अब इसके आगे जो है देखते हैं कि जो है 10 नंबर जो है प्रॉब्लम्स क्या है। 10 नंबर जो है प्रॉब्लम है, इसको देख रहा हूं क्या होता है। 10 नंबर जो है प्रॉब्लम्स, 10 नंबर जो है प्रॉब्लम्स है कि एपी 3,1, -1, -3 के लिए सार्व अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर जो है प्रॉब्लम है, कह रहा एपी 3,1, -1, जो है -3 के लिए जो है सार्व अंतर होगा। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जो है एपी का मतलब होता है कि अर्थमेटिक जो है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हिंदी होती है वो होता है समांतर जो है श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि यदि जो है दिए हुए आंकड़ों का जो है बीच में जो अंतराल है, दो अंकों के बीच, दो पदों के बीच का अंतर यदि समान है, यदि दो पदों दिए हुए आंकड़ों में जो है दो पदों का जो है अंतर यदि जो है समान है, तो वह जो है दिए हुए आंकड़ा जो है एपी कहलाता है। दिए हुए आंकड़ा जो है एपी कहलाता है, दिए हुए आंकड़े जो है एपी कहलाते हैं। तो यहाँ से an बराबर जो है आपका जो है फार्मूला होता है, यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से a बराबर कितना जो है दिया है, a बराबर जो है 3 है और जो है ज्यादा कुछ देखना है इसमें, एपी खुद कह रहा है तो एपी में जो सीरीज दी होगी, जो श्रेणी दी होगी वह एपी में ही होगी, तो आपको एपी का जो है फार्मूला जो है लगा देना है। तो a बराबर इतना हो जाएगा। डी बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो है दूसरा मतलब जो है पद माइनस पहला पद, इसको आप जो है क्या कहेंगे, इसको पहला पद कहेंगे, इसको दूसरा पद कहेंगे। तो दूसरे पद में से जो है पहले पद को घटा देंगे, जो आता है उसी को हम डी कहते हैं, या इसी को हिंदी में जो है सार्व अंतर कहते हैं। तो T2 बराबर 1 हो जाएगा, माइनस जो है T1 का मान जो है 3 है, यहाँ से जो है -2 हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, D बराबर जो है -2 हो जाएगा। D का मान जो है -2 हो जाएगा। यही जो है आपसे पूछा जा रहा था कि जो है सार्व अंतर क्या होगा, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन में क्या दिया, -2, ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यहाँ एक इन जो है निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है हो जाएगा आपका। अब फिर जो है 11 नंबर के कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग जो है पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको वर्ग अंतराल लिखना होगा। क्या करना होगा, वर्ग अंतराल लिखना होगा। वर्ग अंतराल जो है क्या दिया हुआ है, 0 से 5 जो है दिया हुआ है, 5 से जो है 10 दिया है, 10 से 15 जो है दिया है, और 15 से जो है 20 दिया है, 20 से जो है 25 जो है दिया हुआ है। ये आपका जो है वर्ग अंतराल जो है दिया हुआ है। अब उसके बाद जो यहाँ से जो है बारंबारता जो है लिखेंगे, बारंबारता जो है लिख लेंगे। यहाँ से संचयी जो है बारंबारता, जो माध्यक में हमेशा जो है संचयी बारंबारता जो है निकालना ही पड़ता है। बिना जो है संचयी बारंबारता जो है निकाले हुए आप माध्यक नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए जो है माध्यक तो निकालना मतलब संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है 2 हो जाएगा आपका, उसके बाद 7 हो जाएगा,
उसके बाद जो है 3 हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद जो है 10 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। अब क्या संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो यहाँ जो ऊपर वाला पहला पद लिखा रहता है उसको जो ऐसे लिख देते हैं बारंबारता को, उस बारंबारता को, फिर अगले वाले बारंबारता से जोड़ देते हैं। अब जो है क्या करेंगे, 7 को जो है 2 के साथ जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 7 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 7 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9। फिर जो यहाँ 9 आएगा, 9 को जो है 3 के साथ जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब फिर जो 12 है उसको 10 के साथ जोड़ेंगे, 12 + 10 22 हो जाएगा। और 22 को जो है क्या करेंगे, 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस प्रकार ये संचयी बारंबारता जो है आपका आ जाएगा यहाँ से 2, 9, 12 जो है 22 और 26। अब क्या है, हमको ये बारंबारताओं को भी जो है जोड़ना होता है, यहाँ से योग करना होता है। यहाँ से ये n बराबर जो है मान लीजिए निकल आएगा 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 10 जो है 22, 22, 4, 26 हो जाएगा यहाँ से आपका 22। अब क्या करते हैं, हम यहाँ n/2 जो है निकालते हैं, तो n/2 निकालेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब जो है ये देखा जाता है कि आपको यहाँ पर ये संचयी बारंबारता में देखना होता है कि यह जो है 13 किस जो है वर्ग अंतराल में जो है आ सकता है, किस में आएगा, मतलब यहाँ देख रहे हैं कि 12 से जो है बड़ा होना चाहिए। 13 क्या है, 12 से बड़ा है, इसका मतलब जो है अगली वाली जो है संचयी बारंबारता में जो है 13 आएगा, इसका मतलब 22 जो है आपका संचयी बारंबारता जो है देखा जाएगा, वाली वर्ग को जो है देखेंगे जिसमें 22 आएगा। कुल मिला के ये देखते हैं कि यहाँ जो आएगा उससे बड़ा जो यहाँ देखेंगे कि 12 से जो बड़ा होगा, 12 से बड़ा होगा वही आपका जो है वर्ग अंतराल जो है हो जाएगा। यहाँ से 12 से बड़ा जो है संचयी बारंबारता 22 है, इसलिए आपका जो वर्ग अंतराल जो होगा ये 15 से जो है 20 वाला जो है आपका वर्ग अंतराल जो है आपका हो जाएगा। तो ये पूछ रहा था कि वर्ग अंतराल कौन सा होगा, इसके माध्यक का वर्ग अंतराल जो है आपका जो माध्यक का वर्ग अंतराल, माध्यक का वर्ग अंतराल जो होगा यहाँ पर जो है 15 से जो है 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 से 20। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, 15 से 20 ये जो है आपका जो है सही हो जाएगा यहाँ से। तो हमेशा यही करना होता है कि n निकाल करके यहाँ संचयी बारंबारता पहले निकाली जाती है, संचयी बारंबारता निकालने के बाद बारंबारताओं का योग निकाल लेते हैं, बारंबारताओं के योग को जो है क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, जो आता है वह जो है देखा जाता है। संचयी बारंबारता वाले जो है सारणी में जो है ये लाइन में देखेंगे कि वह मान जो है किस में आ रहा है। तो यही देखना होता है हमेशा कि यह संख्या जो है, मतलब जो यहाँ जो दी हुई उससे छोटे वाली संख्या से तुरंत जो है जस्ट बाद जो संख्या होती है उसी जो है संचयी बारंबारता में देखना होता है, वही जो है आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा। इस प्रकार जो है वही वर्ग अंतराल जो है आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है वही जो है वर्ग अंतराल हो जाएगा। यहाँ से जो है अब इसके आगे जो है देखते हैं 12 नंबर जो है प्रॉब्लम है। यदि कह रहा है कि यदि tan a बराबर जो है एक 2 sin a cos a का मान होगा, क्या होगा, कितना मान होगा यहाँ से पूछा जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि tan a बराबर हमको दिया हुआ है कि एक tan a बराबर जो एक दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि जो है 2 sin a cos a का मान जो है क्या होगा, तो इसको निकालना है। तो यहां से जो है यहाँ पर जो है आपको जो है tan a बराबर एक जो है दिया हुआ है। अब इसको जो है यहाँ पर sin a और cos a जो है दिया होगा, तभी जो है 2 sin a cos a का मान जो है निकल पाएगा यहाँ से। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम tan a बराबर दिया तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से जो है इसका जो है फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हम जानते हैं। तो इसमें से जो है लंब और आधार एक एक दिया है। लंब एक, इसको कोण मान लीजिए आपका ए हो जाएगा, ए बी सी मान लिया। तो यहाँ से एक आधार हो जाएगा, एक लंब भी होगा। तो यहाँ से आपका जो है कर्ण निकाला जाएगा। हल करेंगे इसको जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है समकोण त्रिभुज जो है
समकोण त्रिभुज जो है एबी सी में जो है, इसमें क्या है, बी जो है समकोण है, यहाँ पर एंगल बी जो है क्या है, समकोण है, मतलब 90 अंश है। एंगल बी बराबर जो है, माना कि जो है एंगल बी बराबर जो है 90 अंश है, 90 अंश है। तो यहाँ से जो है 90 अंश है, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज एबीसी कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है, पाइथागोरस प्रमेय से जो है क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस जो है आधार का जो है स्क्वायर होता है आपका, क्या होता है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब तो जो है आधार का स्क्वायर, तो कर्ण जो है यहाँ से क्या है, लंब भी एक है, तो एक का स्क्वायर जो है प्लस जो है एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर जो है कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर दिया ही है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। स्क्वायर उस साइड में जाता है तो 1/2 हो जाता है, मतलब रूट में हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो है कर्ण बराबर जो है 2 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला जानते हैं कि लंब बटा जो है कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया, 1 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 1/2 दिया है। कहा से जो है बराबर जो है क्या होगा, आधार बटे जो है कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण जो है होता है, आधार बटे जो है कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, √2 है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो है 2 साइन ए कहा से बराबर जो है 2 साइन ए का मान जो 1/√2 गुणे 1 जो है √2 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, 2 गुणे एक ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाएगा, और नीचे का नीचे से जो है गुणा कर देंगे, तो √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। 2 × 2 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, टोटल 1 आ जाएगा। इस प्रकार जो है 2 साइन ए cos a का मान जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है दिया हुआ 1, ये जो है सही हो जाएगा। अब आगे जो है हल करेंगे, देख रहे हैं आगे जो है 13 नंबर जो है से, यहाँ से जो है 13 नंबर जो है यहाँ पर जो है 13 नंबर जो है देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसके आगे और हल करेंगे। यहाँ से आपको बताएंगे भी, आपको जो है 13 नंबर जो है क्वेश्चंस हल कराएंगे अब। थर्टीन नंबर जो है कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित जो है बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, मान लीजिए एक आपका एक वृत्त हो गया, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु Q से कोई बिंदु जो है Q है, कोई बिंदु जो है Q है, और ये केंद्र इसका जो है आपका है, तो केंद्र से जो है कह रहा है कि केंद्र O से जो है बिंदु Q की जो है जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, कह रहा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है स्थित है, कोई बिंदु स्थित है। अब कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई यहाँ पर मान लीजिए आपका एक पॉइंट जो है P है, ये आपका यहाँ से जो है POQ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अब पूछा जा रहा है कि जो है त्रिज्या क्या होगी, कह रहा है कि जो है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, OP जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर हमेशा स्पर्श रेखा और जो है केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र को जो है यदि स्पर्श बिंदु से केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा हमेशा स्पर्श रेखा पर जो है लंब होती है, इसलिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण जो है बन जाएगा। अब ये आपका एक जो है OPQ एक समकोण त्रिभुज जाएगा, क्या हो जाएगा, OPQ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब वो जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है इसको निकाल लेंगे OP का मान। तो यहाँ समकोण त्रिभुज जो है आपका
समकोण त्रिभुज OPQ OPQ में जो है समकोण त्रिभुज OPQ में जो है पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो है प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बता चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आपको जो है लंब का स्क्वायर प्लस जो है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें जो है आपका जो है क्या दिया है 24 हो जाएगा। यहाँ से 24 का स्क्वायर नहीं सॉरी कर्ण जो है 24 नहीं होगा। यहाँ पर जो है हमें जानते हैं कि यहाँ से कर्ण स्क्वायर जो होता है कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है हमेशा कर्ण होती है। यहाँ से 25 जो है आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब जो है कितना दिया है। अब यहाँ से जो अन्य जो दो भुजाएं बचेंगी एक लंब होगा एक आधार होगा। तो यहाँ से आपका ये 24 हो जाएगा। मान लिया लंब है जो है यहाँ से 24 का स्क्वायर प्लस जो है OP आधार मान लिया हमने। तो यहाँ OP का स्क्वायर आएगा। इसका जो है स्क्वायर होता है 625 और ये जो है आपका हो जाएगा जो है 576 प्लस OP का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो ये 625 माइनस 576 बराबर OP का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49। तो OP का स्क्वायर बराबर जो 49 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं OP बराबर जो है √49 और ये जो है 7 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 14 नंबर जो है आपका है 14 नंबर जो है देखिए जो है क्या है 14 नंबर जो है 14 नंबर प्रॉब्लम क्या है। कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर ऊंची है। मीनार की ऊंचाई जो है 20 मीटर है। माना मीनार की जो है ऊंचाई जो है 20 मीटर है 20 मीटर और जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की जो है लंबाई जो है 20.20√3 है। क्या है 20√3 मीटर है। यहाँ से जो है ये छाया अब यहाँ से जो एक खंभा खड़ा है तो उसका जो है क्या परछाई जो है बनेगी। तो ये परछाई की जो लंबाई है वो 20√3 सेंटीमीटर है। क्या है 20√3 सेंटीमीटर। अब जो है पूछा जा रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब ये उन्नयन कोण क्या होगा। नीचे से जब कोई चीज ऊपर जो है की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए A हो जाएगा AB हो जाएगा AC हो जाएगा ABC हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमको एंगल A का मान जो है निकालना है। क्या निकालना है एंगल A का मान जो है फाइंड करना है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज ABC में जो है हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा tan लगा देंगे। tan A बराबर जो है अब देखिए यहाँ पर tan ही लगाना जो है सही रहेगा क्योंकि लंब और आधार उसी में होता है। या तो tan लगा दीजिए या तो काट लगा दीजिए। तो tan A बराबर जो हो जाएगा लंब बटा आधार। ये जानते हैं लंब बटे जो है आधार होता है। यहाँ से तो लंब कितना दिया है 20 दिया है और जो है आधार कितना दिया है 20√3 दिया है। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो है 1/√3 जो है टाइम सारणी में जो है त्रिकोणमितीय जो है जो सारणी होती है उसमें जो है tan 1/√3 जो है tan में देखा जाएगा। तो tan 60 का मान जो है tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है। तो इसलिए जो हम लिख सकते हैं 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ से A बराबर जो कितना आ जाएगा आपका 30 अंश आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ये 30 अंश जो है सही हो जाएगा। यहाँ से अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन से हल कराएंगे। 15 नंबर जो है 14 सेंटीमीटर के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर जो है 30 अंश का कोण जो है अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ से थीटा बराबर जो है या कह सकते हैं R बराबर जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो है केंद्र पर बना कोण मतलब थीटा मान लेंगे। तो थीटा बराबर जो है 30 अंश। क्षेत्रफल निकालना तो जो है क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है
त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बाई जो है 360 अंश गुणे जो है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से थीटा का मान जो है 30 अंश दिया है और जो है 360 अंश दिया है, गुणे पाई का मान जो है हम यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हम 22/7 जो है रख देंगे। 22/7 हो जाएगा आपका, और आर का मान जो है 14 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे 30 कन्नम 30 जो है, यहाँ से हल करेंगे तो 3 जो है पर 36 12 आ जाएगा। 30 पर जो है 360 हो जाएगा। अब जो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/12 गुणे 22/7 गुणे जो है 14 गुणे जो है 14 7 कन्नम 7 7 दूनी जो है 14 हो जाएगा। यहाँ से फिर 2 से कट जाएगा, 2 कन्नम 2 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 3 6 2 जो है 22। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा क्या 1/3 गुणे यहाँ से 11 हो जाएगा, यहाँ से जो है 14 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो 14 ग्रहण जो है आपका कितना आ जाएगा? 154। कितना आ जाएगा? 154 बटे जो है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसका जो है 154/3। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है? 154 सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार जो है ये आपका हो गया। उसके बाद जो है 16 नंबर जो है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोकर की जो है टोपी का आकार होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है शंकु आकार होता है। आप लोग देखे होंगे जो है जोकर की जो टोपी होती है वो शंकु के आकार का होता है, इसलिए शंकु आकार जो है हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 17 नंबर जो है कह रहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि का जो है एक सरलीकृत रूप है, मतलब हम प्रत्यक्ष विधि जो होता है, माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि जो होता है, उसी से जो है इसको निकाला गया है। पग विचलन विधि और जो है कल्पित माध्य विधि को जो है प्रत्यक्ष विधि से ही जो है प्रूफ किया गया, निकाला गया है, उसी का जो है व्युत्पन्न है। तो यहाँ से आपका जो है प्रत्यक्ष जो है विधि आ जाएगी। यहाँ से प्रत्यक्ष विधि जो है सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर जो है 18 नंबर जो है कह रहा है, 18 नंबर जो है क्वेश्चन आपका है जो है जानते हैं फार्मूला जो है बहुलक जो है बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर जो है 3 जो है माध्यक माइनस जो है 2 माध्य होता है। 3 माध्यक माइनस जो है 2 माध्य होता है। तो यहाँ से जो है आपको जो है दे रखा है कि माध्य बराबर जो है कह रहा है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका जो है 24 है तो बहुलक होगा। तो यहाँ से जो है माध्य जो है क्या होगा आपका? माध्य जो है बराबर दे रखा है 15 और माध्यिका बराबर जो है 24। क्या देखा है? 24 दे रखा है, तो यहाँ पर रख देंगे। माध्यिका को ही हम जो है माध्यक भी कहते हैं। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो हम माध्यक कहें या माध्यिका कहें, दोनों जो है क्या दिया है? 24 दिया हुआ है। 3 गुणे जो है 24 माइनस 2 गुणे माध्य, तो कितना आ जाएगा? 72 और जो है माइनस 30 कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 18 का जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम पासा जो फेंकते हैं, पासे क्या होता है? पासे पर जो है लिखे हुए अंक, पासे पर जो है लिखे हुए अंक जो होते हैं, लिखे हुए अंक 1, 2, जो है 3, 6, जो है
4,5,6 होता है। पासे पर यही जो है लिखे हुए अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है लिखा होता है, लिखा था। यही जो है संख्या आप जब पासे फेंकेंगे तो यही संख्याएं आने की जो है संभावनाएं रहेंगी, तो यहां से कह सकते हैं कि जो है कुल जो है संभव कुल संभावित जो है परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 हो जाएगी। कुल संभावित जो है परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब क्या है सम संख्या, तो मान लेंगे माना घटना ई जो है क्या बता रहा है, सम संख्या को बताता है। क्या बता रहा है, सम संख्या को बता रहा है। तो घटना ई जो है सम संख्या को जो है व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। आप जो देखेंगे इसमें से कौन कौन सी सम संख्याएं, तो सम संख्याएं जो है कौन कौन सी हैं। सम संख्या आपकी जो हो जाएगी, वो है 2, 4, जो है 6 हो जाएगा। यहाँ से 2, 4, 6 हो जाएगा। तो अब कहेंगे कुल जो है अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, 1 2 3, इसलिए 3 हो जाएगा यहाँ से। अब जो है प्रायिकता निकालेंगे, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो है किसी भी जो है घटना की प्रायिकता निकालना होता है तो कुल संभावित नहीं, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणामों की संख्या, यही होता है। तो यही जो है लगा देंगे यहाँ से, तो 3 बटे कितना आ जाएगा, 6। 3 दिन 6, 1/2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है 1/2 सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 20 नंबर जो है 20 नंबर के क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां से जो है क्या करेंगे, जो है कुल संभावित परिणामों की संख्या जो हो जाएगी आपकी 52 हो जाएगी। माना घटना ई रानी पत्ते के रानी होने को व्यक्त करता है, पत्ते के जो है रानी होने को व्यक्त करता माना। तो यहाँ से जो है अब क्या होगा, कुल जो है कह सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, कितनी हो जाएगी। अब जो है पूरे ताश के पत्तों में जो है रानी जो है कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते जो है रानी होते हैं। 4 पत्ते जो है रानी के होते हैं, इसलिए जो है इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 4 बटे जो है 52, 4 बटे 52 हो जाएगी। जो है 4 × 4 = 52, तो 1/13। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इसको जो है जानना है तो आप जो है हमारे शॉर्ट वीडियो में जो है ताश के जो है पूरे पत्तों
के बारे में जो है दिया गया है, उसको जो वहाँ जाके जो है आप जो है ताश के पत्तों के बारे में जान सकते हैं, कितने रानी होते हैं, कितने बेगम होते हैं, कितने जो है तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, कुल पूरा जो है बताया गया है उस शॉर्ट वीडियो में। जो है आप वहाँ जाके जो है प्ले लिस्ट में जाके हमारे जो है देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।